हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जो है भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू है बहुविकल्प प्रश्न, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? कौन से हैं इन चार ऑप्शनों में? नवीकरणीय, ठीक है, जिनका हम बार बार उपयोग कर पाए। ठीक है, अनवीकरणीय क्या होता है? जो एक बार उपयोग कर लिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो नवीकरणीय क्या हो जाएगा बच्चों? तो नवीकरणीय जो पवन ऊर्जा, इसका तुम बार बार उपयोग कर सकते हो। जो वन है कर सकते हो। ठीक है, जल का भी तुम कर सकते हो। वन का तुम बार बार उपयोग तभी कर सकते हो जब तुम बार बार पेड़ लगाओगे। अगर पेड़ काटते रहोगे, लगाओगे नहीं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? ठीक है, अजैविक संसाधन कौन सा है बेटा? पशु, पौधे, मछलियां। देख रहे हो तीनों एक कैटेगरी के हैं, चट्टाने अलग है। ठीक है ना, कभी कभी अगर दिमाग क्लिक नहीं कर तो इस तरीके से भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भी हमें सोचना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चट्टाने। सही से दिख रहा है ना आपको बच्चों? है ना? एक सेकेंड, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, फोकस सही नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भूमि एक संसाधन है। भूमि किस प्रकार के संसाधन है बच्चों? ठीक है, भूमि जो संसाधन है बच्चों वो प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन देखो, चार ऑप्शन ढंग से पढ़ने और फिर आंसर देना है। किसी को अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहना। ठीक है, देखते हैं किसका कितना सही होता है। अचक्रीय संसाधन क्या है? पवन ऊर्जा, पशु, मनुष्य। तो ये चक्र में चलता रहता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय, मतलब एक बार खत्म हो गया ना जीवाश्म ईंधन, दोबारा नहीं बनेगा। ये पेट्रोल डीजल जो है ना, ये दोबारा नहीं आएंगे बाद में। ठीक है, ये लिमिट सोर्सेस है। इसका जितना उपभोग करोगे खत्म हो रहा है, आगे चल के फिर नया नहीं होने वाला। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो होता है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो बच्चों जो ज्वारीय ऊर्जा होता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है ना, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ठीक है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो अधिक सिंचाई, पंजाब में सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदानों में, हरियाणा में, या फिर उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में। बच्चों आपको पता नहीं होगा, बहुत तक पूछते हैं आप कहाँ से हो। मैं उत्तराखंड से हूँ और ये मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। ठीक है, और हमारे यहाँ से नैनीताल है, बहुत पास है। यहाँ पर इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी भी रहते हैं, जो कि हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, और मैं उनसे एक बार मिल भी चुका हूँ। ठीक है, तो ये बात है। और क्योंकि उत्तराखंड में इसलिए होती है, पहाड़ इलाकों में सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र है बच्चों, वहां पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो वो जो है बेटा जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। ठीक, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो 43% है। कितना है? 43%। अगला है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग जो होता है बेटा वो पीला होता है। कैसा होता है? पीला। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। ठीक है, ऐसी मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? ठीक है, क्या है, किसके द्वारा होता है मिट्टी अपरदन? जल के द्वारा। जब बरसात होती है, हम पहाड़ी क्षेत्र के आसपास ही रहते हैं ना,
तो बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है, ज़मीन टूट टूट के नीचे गिरती है, रास्ते टूट जाते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि यहाँ भूस्खलन हो गया, इधर ये दब गया वो दब गया। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब जल के कारण मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है, ठीक, और ये जल बरसात के टाइम पे ज़्यादा होती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? दक्कन के पठार में। ठीक है, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठारों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? सही कारण नहीं है कौन सा? ठीक है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है, इनके कारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उचित भूमि कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है उपयोगी, वो है काली मिट्टी। कौन सी बच्चों? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? ठीक है, तो एशियाई चीता जो है बच्चों वो लुप्त जाति में आ चुका है। ठीक है, लुप्त मतलब खत्म होने वाला है, दिखते नहीं, बहुत ही कम रह गए हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? हिमालय क्षेत्र से, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, मरुस्थलीय क्षेत्र से? इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हिमालय क्षेत्र से है। चिपको आंदोलन पेड़ से चिपक के रहते थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन इस पे आधारित है। पेड़ को महिलाएं जो थी पेड़ से चिपक गई थी ताकि उनके पेड़ वगैरह ना काटे जाए, कि उन्हीं से उनका सब कुछ होता था, चारा है ना। और कई लोग देखा होगा जो पर्वतों में रहते हैं ना, वो चारा पेड़ की टहनियाँ काट के वो खिलाते हैं, उन्हीं से भी लकड़ी मिलता है, औषधि मिलती है, बहुत चीज़ें होती हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो सरिस्का बाघ रिजर्व जो है बच्चों वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया था बच्चों? तो ये लागू किया था सन 1972 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वो कौन सी क्षेत्र है बेटा? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र प्रदेश है जो स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र घेरता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो शेर पूंछ वाला, ठीक है, ये संकटग्रस्त है। गैंडा, मणिहारी, तो सभी। स्थानांतरी कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ज़ूमिंग कृषि। किस नाम से जाना जाता है? ज़ूमिंग कृषि। स्थान परिवर्तन करके खेती करते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलवरणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? ठीक है, तो सतही अभिवाह भी है और भौम जल भी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। धरातल पर जल की कमी का कारण क्या है? ठीक है, अतिशोषण है, अधिक प्रयोग भी है, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, समतल व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देश्य परियोजना है। कौन सा? समतल व्यास नदी बेसिन पर कौन सा है? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, जल के नवीकरणीय और पुनर्भरण को सुरक्षित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चा? जलीय चक्र। क्या कहलाता है? जलीय चक्र। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देश्य परियोजना है कौन सी? हीराकुंड परियोजना, महानदी बेसिन पर। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का क्या कारण है? इंदिरा गांधी नहर। इसकी वजह से जो पहली चीज जल संग्रहण की रीति थी वो कम हो गई है। बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली हानि क्या है बच्चों? ठीक है, तो भूमि का ह्रास होता है, पर्यावरण भी प्रदूषण होता है, जनसंख्या का विस्थापन होता है, बहुत सारी जगह जो रहते हैं उनको हटाना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके लाभ भी हैं तो नुकसान भी हैं। ठीक है, बिजली बना सकते हो, सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा कर सकते हो, बाढ़ को रोक सकते हो, ये तो लाभ है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान पूछा था तो हमने बता दिया। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, ये सभी जो मैंने अभी बोला, आंसर हो जाएगा ये सभी। महानदी पर हीराकुंड बांध
किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। भारत में जिस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है वो कौन सा है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हर घर में ये चीज होनी आवश्यक है, अन्यथा पर पेनल्टी होने लग जाएगी, कार्रवाई होगी। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के मैदानों में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में। ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो इंडोनेशिया में कहा जाता है लदांग। क्या कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहा जाता है? लदान कहा जाता है, लदांग। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, तो रबी की फसल है बच्चों चना। ठीक। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है जिसमें फल होते हैं? तो फलीदार फसल है बेटा है मोटे। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दाने, मोटे अनाज, ज्वार, तिला। तो फिलहाल इसके लिए तो दाने ही बनना पड़ेगा, दाने। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? जायद की फसल कौन सी बेटा? तरबूज, गर्मियों के टाइम पे मिलता है। इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? गेहूं, कपास, ज्वार, तिल। तो कपास एक रेशेदार फसल है। ठीक। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो असम। असम में चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन असम में सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट। ठीक है, जूट को सुनहरे रेशे कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? 2022 से पूछा गया था। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? चावल है, मक्का है, मूंगफली है, गेहूं नहीं है। ठीक है, गेहूं नहीं है। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में बच्चों जो खनिज पाया जाता है वो है थोरियम। ठीक है, याद रखिएगा, मोनोजाइट रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम। विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित क्या होती है बच्चों? ठीक है, चट्टानों से निर्मित क्या होती है? भूपर्पटी निर्मित होती है। किस फसल का भारत प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है? किस फसल का? चाय का। ठीक है, पटसन, चाय, कॉफी, रबड़ा। तो चाय का। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ठीक है, कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या फिर चाय। उर्वरक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ठीक है, किसका होता है? तल छठी चट्टानें। तो तल छठी चट्टानों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। फिर बोला निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन है ना, तो कोयला जो है बच्चों जीवाश्म ईंधन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के तल से जो ऊर्जा आती है ना, विद्युत जो बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? पुराना तेल उत्पादक राज्य बेटा, तो अगर बात की जाए तो असम है। आगे बढ़ते हैं। अणुओं की संरचना को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अणुओं की संरचना जब हम बदलते तो हमें परमाणु ऊर्जा मिलती है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे गांव का नाम भी एक अगल पड़ोस का गांव के नाम है जगदीशपुर। तो एक नाम के भारत में कई सारे गांव हैं, पता है आपको? कह रहे हैं हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की सही लंबाई कितनी है? तो 1700 किलोमीटर है। कितनी? 1700 किलोमीटर। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ठीक है,
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो सौर ऊर्जा ये गैर परंपरागत स्रोत है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बक्साइट का, अम्रक का, लोहा का या फिर तांबा का? तो अम्रक का झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो वो है बच्चों बॉक्साइट। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये पार्ट 1 था। छोटे छोटे वीडियो में लेके आता रहूँगा जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो लगातार चलती रहे। बाकी किस टाइप के आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं बच्चों, प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसे वीडियो चाहिए और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। और अगर आप अभी तक आपने अगर हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो मैथमेटिक्स एनालिसिस पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शाम को।